संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में लगने वाले दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। महाकुंभ में 5 करोड़ 51 लाख के रुद्राक्ष से अलौकिक शिवलिंग बनाने की तैयारी चल रही है। इस पर करीब 10 करोड़ का खर्च आएगा। इसके साथ साथ 11,000 त्रिशूल, 11,000 कलश, 12 किलो के 12 घंटे की स्थापना की जाएगी। साथ ही महाकुंभ में रुद्राक्ष की मड़ियों से ही 12 द्वार भी बनाए जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रेरणा से लगातार मौनी महाराज अनुष्ठान, पूजा पाठ और कार्यक्रम कर रहे हैं। न्यूज स्टेट से खास बातचीत के दौरान मौनी स्वामी की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपको बाबा के आंसू की वजह बताएंगे और दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसी चल रही है तैयारी। रक्षा के बाद हम तो स्तब्ध हैं भाई। ये सारी चीजें देश के लिए, अगर इस जीवन में हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ, इसके जीवन का मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि जिसके लिए मेरे 47 वर्ष बीत गए, दीपक आइज 47 वर्ष बीत गए पूरे जीवन के लिए, उस देश के लिए आज हम स्तंभ नहीं बना सकते। मेरे पास दलितों का दिया हुआ रुद्राक्ष है, जिनको अछूत कहा जा रहा है कि इन्होंने इसलिए नहीं बनेगा। इसको देने वाले दलित हैं, हर जनजाति के लोग हैं, गरीब हैं। इसमें न कोई नेता सदस्य है, न विधायक है, न मंत्री है, न प्रमुख है। हम लगातार 90 दिनों से पैदल चले, गांव गए, लोगों की भिक्षा मांगा मैंने। सभी लोगों ने, गृहस्थों ने अपना धन दिया, फिर हम रुद्राक्ष ले आए। अब मेरी पीड़ा है महाराज कि मैं 22 अक्टूबर से लेकर अब तक सबसे निवेदन कर चुका और मुझे जगह नहीं दी। मेरे लोग बराबर मांग में, आज भी मेरे सचिव मैनेजर गए, कल मैनेजर गए थे। न डीएम सुनते हैं, न कमिश्नर सुनता है, न एडीएम सुनता है, और केवल अपमानित करके वापस कर दिया। सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद पूरे विश्व में कहीं नहीं। मैं डिम घोष कर सकता हूं, कहीं भी हो महाराज, सरकार नेट देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पूरी क्षमता से मैं कह रहा हूं महाराज, मैंने पूरा चिंतन करके संपूर्ण विश्व में पहली बार भारत को हिंदू राष्ट्र और काशी मथुरा मंदिर निर्माण की संकल्पना को लेकर के गली गली, कूची कूची, गली गली जाकर के मैंने रुद्राक्ष मणियों को भगवान शिव से प्राप्त किया है। कि रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्राक्ष, जो शिव की आंख से प्रकट हुआ हो। शिव की आंख है रुद्राक्ष, जो देश को देख रहा है, पूरे विश्व को देख रहा है। भावुक भाव इसलिए है कि नहीं बना तो मैं उन लोगों को क्या उत्तर दूंगा जिन लोगों ने रोटी नहीं खाई और मुझे रुद्राक्ष दिया है। जो घर नहीं है महाराज, हमें रुद्राक्ष दिए हैं। मैं उन्हें शक्ल दिखाने की हैसियत में नहीं रह जाऊंगा कि महाराज ने क्या किया आपने मेरे साथ। अभी लोग कह रहे थे महाराज कि आपने गरीबों से पैसा मांगा इसलिए सरकार नहीं बनने देना चाहती, दलितों का पैसा इसलिए नहीं बनने देना चाहती। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है, आस्था का प्रश्न हो गया है, उन बेटियों का प्रश्न है, उन माताओं का प्रश्न है, उन गरीबों का प्रश्न है कि महाराज जिस कुंभ को बनाने के लिए सरकार लगी है, प्रधानमंत्री लगे हैं, मुख्यमंत्री लगे हैं, वो कुंभ ही तो महाराज ये देने के लिए हम जा रहे हैं। हम कौन सा महामहल बनाने के लिए जगह मांग रहे हैं महाराज? बाबा के ज्योतिर्लिंग बनाने के लिए आज भी सरकार के मंत्री गली गली जाके महाकुंभ चलो का निमंत्रण दे रहे हैं। हम घर घर जाके मैंने गरीबों से कहा महाकुंभ चलो, गंगा नहाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, राम मंदिर बनाओ, कृष्ण मंदिर बनाओ, विश्वनाथ मंदिर बनाओ, आतंकवाद बंद करो, धर्मांतरण रोको, हिंदू एक हो। कैसी खतंड है? हम किस मुख से बोले और क्या बोले? जब मेरे पास रुद्राक्ष है, व्यवस्था है, कलश है, मणि है, भंडारे का सामान है, सेवक है, और मेरे पास प्रयाग में इसको बनाने की जगह नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आज इस समाज मुझे धन न देता, मैंने व्यवस्था में नहीं बना पाए। हमें समाज ने धन दिया, व्यवस्था दिया, समय दिया, निःशुल्क सेवा करने वालों की लाइन है महाराज। अब लेकिन बनाए क्या? गंगा की रेती तो महाराज तो प्रशासन देगा तभी बना सकते। इसलिए मैं इतना अंदर मन से टूट गया हूं महाराज कि मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं है, जीवन ही शांत हो जाए या फिर जाके प्रधानमंत्री जी के यहां बैठ जाऊं कि आपने हिंदू राष्ट्र के लिए पूरे देश के महात्माओं को संकल्प दिलाया कि देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, महाकुंभ चलो, और अगर देश का गरीब चल पड़ा, उसने रुद्राक्ष दिया, तो अब क्या हो रहा है? क्या ये न्याय है कि अभी गरीबों के धन से बनने वाली शिवलिंग नहीं बनाई जा सकती? क्या एक संदेश देना चाहते हैं महाराज कि केवल जो दलित है, जिन्हें आप समाज से बहिष्कृत मानते हैं, ये अछूत मानते हैं, क्या उनके पैसों का यही मजाक होगा कि उनके द्वारा दिया गया धन इतना अपमानजनक तरीके से देखा जाएगा? आज आपने कहां अनुरोध किया महाराज जी?
मैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर के महाराज मेधा अधिकारी तक मैंने रष्टि भेज करके मैंने निवेदन किया है महाराज, सबसे निवेदन किया है, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, गौरीगंज, अमेठी। प्रयागराज में महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर विश्व का सबसे बड़ा रंगोली बनाया जाएगा। यह रंगोली श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की जा रही है। 55,000 वर्ग फीट की इस रंगोली में 11 टन रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रयागराज का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। इस रंगोली को नगर निगम की तरफ से बनाया जा रहा है। इसमें 50,000 महिलाएं हिस्सा लेंगी। तेरह जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तमाम अखाड़ों के शिविर महाकुंभ नगर में लग चुके हैं। अखाड़ों के अंदर अलग दुनिया है, अनूठी परंपराएं, नियम कायदे हैं। हर अखाड़े का अपना खजांची और कोठारी होता है जो कुंभ और महाकुंभ के दौरान अखाड़े की बही खाते की देखरेख करते हैं। अखाड़े को प्रतिदिन कितनी और कहां से आय हुई, अखाड़े की पूरी संपत्ति और एक एक पाई का हिसाब रखा जाता है। अखाड़ों की बैंकिंग व्यवस्था पर हमारे सहयोगी ने निरंजनी अखाड़े के खजांची महंत राधेगिरी महाराज और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से खास बातचीत की। कुंभ मेला क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं निरंजनी अखाड़े की छावनी में और हमारे साथ महंत राधे गिरी महाराज जी हैं जो कि निरंजनी अखाड़े के खजांची बाबा हैं। खजांची बाबा यानी अकाउंटेंट जो बही खाता जो देखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। तो राधे गिरी जी से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि उनके पास आखिर क्या क्या जिम्मेदारी होती है। महाराज जी, मैं निरंजनी अखाड़े का सचिव हूँ। सचिव ही सारे कार्य देखते हैं जी। सब पूरी व्यवस्था है। बाकी मेन निर्देश तो महंत रविंद्रपुर जी महाराज का होता है जी। करना धरना हम लोगों का ही होता है जी। तो यहाँ दारागंज प्रयागराज में हमारा मेन प्राचीन अखाड़ा है जी। मोरी दारागंज में जी। तो हम यहाँ के सचिव हैं। हमारे साथ एक और महाराज जी हैं, ओमकार गिरी जी महाराज, हम दो सचिव हैं जी। तो हम दोनों इधर के देखभाल करते हैं। सारा लिखा पढ़ी, देन लेन, सारी व्यवस्था, यहाँ छावनी की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं कि आए गए महात्माओं के लिए सब रहने खाने का, छावनी प्रवेश का, स्नान का, सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। हमें निर्देश, मेन निर्देश महंत जी का होता है, रविंद्रपुर जी महाराज का। इस क्षेत्र में बनारस में, प्रयागराज में, मांडा क्षेत्र में ज़मीन जायदाद सब। फिर कुंभ मेले का भी ऑडिट होता है हर साल। जो भी आवक आती है उसमें बैंक में डालना, निकालना, खर्चा करना, लिखना पढ़ना सब। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत रविंद्र पुरी जी जो हमारे साथ हैं। महंत रविंद्र पुरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के साथ साथ जो निरंजनी अखाड़ा है उसके कुंभ मेला के भी अध्यक्ष हैं। तो महंत रविंद्र पुरी से हम बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर जो अखाड़ों के खजांची होते हैं वो कौन होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है और वो किस तरह की उनके पास जिम्मेदारी होती है। महाराज जी, न्यूज स्टेट को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा जो हमारा इतिहास है, आप देखेंगे जो हमारे देवी देवता है उनमें भी एक धन अध्यक्ष होते हैं, कुबेर देव। और वैसे ही जो हमारी सनातन परंपरा में जितने हमारे मठ है, जितने मंदिर है, जितने अखाड़े हैं, सब में खजांची होते हैं। खजांची को हम, जो हमारे यहाँ भाषा है, खजांची तो आपका आम शब्द है, आम वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ उसको बड़ा कोठार कहते हैं, बड़ा कोठारी। तो हमारे यहाँ खजांची भी दो प्रकार के होते हैं, छोटा कोठारी, बड़ा कोठारी। छोटा कोठारी जो होता है उसके पास से समझो 1-2 लाख का वो व्यय कर सकता है। और जब उससे ऊपर का जो व्यय होगा वो बिना जो बड़ा कोठारी होगा उसकी अनुमति से ही करना पड़ेगा। और जो भी कार्य होगा वो बड़े कोठारी की अनुमति से ही होता है। और बड़ा कोठारी जो होता है वो सचिव रैंक का होता है। और हमारी परंपरा है, जितने भी हमारे संत महात्मा है, जो भी हमारा धन आएगा, जो भी आय और व्यय है वो लिखा जाएगा। और हमारे एक परंपरा में और है, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ मुंशी होते हैं।
मुंशी भी होते हैं, मुंशी भी परंपरागत हमारे यहाँ कार्य करते हैं। तो जितना भी अखाड़ा, जितने भी आप मेला देख रहे हैं, कुंभ मेला है, महाकुंभ में जितना भी पैसा आएगा, जितना खर्चा होगा, वो सब जो है बड़ा कोठारी ही जो है वो आय व्यय को देखेगा, कितनी आय है, कितनी व्यय है, हमारा कितना शेष पैसा बचा है और कहाँ खर्चा करना, वो सब इन्हीं का काम है। तो जो बड़ा कोठारी है, कह सकते हैं वित्त मंत्री हैं अखाड़ों के। हाँ बिल्कुल, वित्त मंत्री है। और हमारे यहाँ जैसे देवताओं में ओम धनदक्ष देवाय नरयानोपेशने नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने शरण भाषम कुबेरम च गदापान्य चौहानम चितरनी पदम सहितम निधीश्वरम भजे। जैसे देवताओं में धन अध्यक्ष कुबेर है, वैसे हमारे यहाँ अखाड़ों में बड़ा कोठारी होता है। हमारा पूरा प्रयास होता है बाल अवस्था में संत बनाया जाए और उसको सिखाया जाए, शिक्षा दी जाए और उसके बाद उसको अखाड़े में पद दिया जाए, ऐसी हमारी परंपरा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।